चलिए माय फ्रेंड, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये हर एग्जाम के लिए आपको सफिशिएंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दिया है समय 2 वर्ष है, दर 12/1/2 है, चक्रवृद्धि ब्याज 6.80 है, तो मूलधन पूछ रहा है कितना होगा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे 1 साल का ब्याज है, जैसे 1 साल है उस पर 100 रुपये है, जैसे 100 रुपये में 10% की दर से 10 रुपये ब्याज हुआ, तो दूसरी साल भी 10 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, यानी ब्याज पर ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें दर दिया है 12/1/2%। 12/1/2 की फ्रैक्शन होती है 1/8। आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जैसे इसकी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष दिया गया है, जितने वर्ष दिए गए उतने का उसका वर्ग कर देना है। 3 वर्ष दिए हैं तो क्यू कर देना है, ऐसा होता है इसमें शॉर्ट ट्रिक। तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 64 का 1 वर्ष, 64 का 1/8, 1/8% की दर से ब्याज कितना हुआ? 8। और दूसरे साल पर भी कितना हुआ? 8। तो 8 पर भी तो लगेगा 1/8 की % की दर से, तो इसका कितना हुआ? 1। इसका कितना हुआ? 1। और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा है 6.80। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है? 8 8 16 और 1 17, 17 यूनिट। 6.80 बता रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 आ रहा है। तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 64 गुणा 0.4, 25.6 आ गया। इसको गुणा करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 छिंग 24 और 1 25, और यहाँ एक दशमलव लगा तो एक अंक पहले दशमलव लगेगा, यानी 25.6 आ गया इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये मिश्रधन दिया गया है 1470, दर दी गई है 16/2/3, समय दिया गया है 2 वर्ष। तो मूलधन पूछ रहा है कितना होगा। देखिए, 16/2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/6। आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में, जैसे जितने वर्ष यानी 2 वर्ष बता रहे हैं, तो 16/2/3 की फ्रैक्शन 1/6 होती है, और 2 वर्ष हैं तो इसका वर्ग कर देना है। तो 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। अब 36 पे 1/6% की दर से 36 का 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 6। और दूसरी साल का भी 6 हुआ, लेकिन इस पर भी तो ब्याज लगेगा दूसरी साल, जो 6 दिया गया है, इसका 1/6 कितना होगा? 1। और इसमें मिश्रधन दे रहा है 1470 रुपये, और यहाँ मिश्रधन कितना बन रहा है? 36 और 13 49 यूनिट बन रहा है। तो 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1470 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30। और इसमें मूलधन पूछ रहा है कितना होगा, तो मूलधन कितना है? 36। इधर 1 यूनिट की वैल्यू है 30, और 36 गुणा 30 तो आ गया 1080। इसका आंसर माय फ्रेंड 1080 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में ये दिया गया है, दर है 11/1/9%, समय है 2 वर्ष, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 70 रुपये, यानी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 70 रुपये। तो मूलधन और मिश्रधन क्या करना है। देखिए, दर दी है 11/1/9%। 11/1/9 की फ्रैक्शन होती है 1/9। आपको फ्रैक्शन याद करना है, जो मेरी एक पिछली वीडियो पड़ी है उसमें आपको फ्रैक्शन की पूरी वीडियो मिल जाएगी। उस चैनल पे जाना, फिर वहाँ से फ्रैक्शन की सारी याद कर लेना। 1 से लेके मैं 50 तक नहीं डली होंगी तो मैं डाल दूंगा 1 से लेके 50 तक। जो 1 से लेके 20 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़रूरी। और 11/1/9 की फ्रैक्शन होती है 1/9। इसका 2 साल दिया गया है समय, तो इसका वर्ग कर दीजिए 81। 81 का 1/9 कितना होगा? 9। और दूसरे साल भी 1/9 होगा, तो 9 का दूसरी साल इस ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा। इसका कितना होगा? 1/9 के हिसाब से 1 होगा। और इसमें दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा है 70 यूनिट, और उधर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 9 और 1 10 यूनिट। सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 10 यूनिट, 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 70 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 7। अब इसमें मूलधन पूछ रहा है कितना। मूलधन है 81। मूलधन 81 गुणा 7, ये 567 आ गया। ये मिश्रधन भी पूछ रहा है, मिश्रधन ये रहा, मिश्रधन भी पूछ रहा। मिश्रधन इसे कहते हैं, जैसे मूलधन प्लस ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिला के मिश्रधन बनता है, सारा धन मिला के मिश्रधन बनता है। 81 और 19 हो गया ये, तो 81 19 100 हो गया, 100 गुणा 7, ये 700 आ गया मिश्रधन। अब चलिए माय फ्रेंड देखिए,
आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ईजिली ही एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, देखिए समय है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज की वैल्यू है 40 रुपये। यानी समय 2 वर्ष दिया गया और चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज उसकी वैल्यू दी गई है 40 रुपये। पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है 14.2/7% और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 11.1/9%। और इसमें मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा। चलिए माय फ्रेंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट ईयर की है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर की रेट 14/1/2, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। और सेकंड ईयर की है 11/1/9, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे एक ईयर का होता तो इसका वर्क करते, अब 2 ईयर का अलग अलग फ्रैक्शन है तो इसकी हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आया 9 7 63, जैसे 9 गुणा 7 9 7 63 आया। अब 63 का पहली साल कितना है 1/7% की दर से, 1/7% की दर से 9 आया। और दूसरे साल कितना है ब्याज की दर 1/9, 1/9 करेंगे तो कितना आया 7, 9 7 63 यानी 7 आया, 7 आया। और फिर इस पर भी तो लगेगा ब्याज पर भी, पहले साल के ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, तो 1/9% की दर से लगेगा ना इस पर 1/9, 1/9 के हिसाब से कितना हो गया 9 1 9 यानी 1 आया यूनिट, 1 यूनिट आया, 1 यूनिट है। और इसमें दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज की वैल्यू है 40 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज की वैल्यू 17 - 16 है। देखिए कैसे हुआ, 9 और 7 16 और 1 17 यानी पूरा ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। और साधारण ब्याज कितना है 9 और 7 16, इसे साधारण ब्याज कहते हैं। जिस पर ब्याज पर मतलब जो ब्याज पर ब्याज ना लगे उसे साधारण ब्याज कहते हैं। 17 - 16 बराबर 1 आया, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 40। तो इसमें मूलधन पूछ रहा है ना, तो मूलधन आ गया, मूलधन कितना दिया गया इसमें माना मैंने यूनिट में 63, 63 गुणा 40। तो देखिए इस जीरो की जीरो आ जाएगी, तो 4 × 12 2 हासिल 1, 4 × 24 और 1 25, 2520 रुपये आ जाएगी इसकी वैल्यू। देखिए कोई भी हम सवाल करते हैं तो यूनिट में मानते हैं, क्योंकि यूनिट में मानकर ही हम सवाल को बहुत ईजिली तरीके से सेकंडों में हल कर सकते हैं। देखिए माय फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे से शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट आपको सेशन में चक्रवृद्धि ब्याज पर या परसेंटेज वैल्यू आपको डाल देंगे।